हेलो गाइस, वेलकम टू आकाश ट्यूटोरियल। आज हम लोग क्लास 6 का हिस्ट्री को देखने वाले हैं। क्लास हिस्ट्री का हम लोग चैप्टर 4 को देखेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं जितने भी एसएसटी का सब्जेक्ट है, ठीक है, उन सभी एसएसटी के सब्जेक्ट क्लास 6 to 12 का सभी का मैं एनसीईआरटी रीडिंग पढ़ के एक एक लाइन को आप लोगों को समझाऊंगा। और उसके बाद मैं क्या करूंगा कि उन सभी जो सब्जेक्ट है, ठीक है, उन सभी सब्जेक्ट का सभी चैप्टर को मैं वीडियो बना के आप लोगों को दूंगा, फेस वीडियो बना के, ठीक है, जिसमें आप लोगों को हर एक टॉपिक को फिर से समझाया जाएगा। इसमें सिर्फ आप लोगों को क्या किया जा रहा है कि एनसीईआरटी रीडिंग के तहत, मतलब एनसीईआरटी रीडिंग के साथ मैं आप लोगों को प्रत्येक लाइन को समझा रहा हूं, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो फेस वीडियो आएगा, उस फेस वीडियो में मैं प्रत्येक टॉपिक को, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक, तो इस प्रकार जो टॉपिक है, इन टॉपिक में जितने भी इंपॉर्टेंट शब्द आएंगे या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, उन सभी को मैं आप लोगों को डिटेल्स में समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हैं हम लोग शुरू करते हैं आज का अध्याय 4, ठीक है, जो कि है क्लास 6 का, ठीक है। क्लास 6 हिस्ट्री में जो कि है आपका क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, इस चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला टॉपिक है दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 है, ठीक है। आपको पता है वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। आपको वो भी पता है कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद अथवा अथर्ववेद। तो ऋग्वेद को कहा जाता है सबसे प्राचीनतम वेद में से एक, ठीक है। मतलब सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो यह है ऋग्वेद। तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिसे सूक्त कहा गया है, ठीक है, याद रखना है। वैसे 1000 कहा जा रहा है, इसमें 1024 है टोटल, ठीक है, 1024 जिन्हें सूक्त कहा जाता है, इसे अच्छी तरह से बोला गया है। ये विभिन्न देवी देवताओं की प्रस्तुति में रचे गए। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है, अग्नि, इंद्र और सोम। ये 3 देवता जो है इसमें महत्वपूर्ण है। वैसे देवी देवताओं के बारे में इसमें बहुत सारे देवी देवताओं के बारे में बताया गया, लेकिन ये 3 जो है मुख्य है, ठीक है, या कह सकते हैं हम लोग कि बहुत महत्वपूर्ण है। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था उस समय के अनुसार, ठीक है, कि अग्नि जो है वो इंद्र का देवता है, अग्नि जो है वो आग का देवता, इंद्र जो है वो युद्ध का देवता और सोम जो है एक पौधा का देवता, जिसे मतलब पेय बनाया जाता था। पेय का अर्थ होता है कि पीने योग्य कोई वस्तु होगा जिसको बनाया जाता था, ठीक है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को उन्हें अक्षर, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे, ठीक है। सस्वर पाठ द्वारा मतलब एक ही स्वर में, ठीक है, कंठस्थ, बहुत अच्छे ढंग से उन लोगों को कंठस्थ करवा देते थे, याद करवा देते थे। जैसे कि आप लोगों को बोला जाता है कि टीचर द्वारा ही कभी बोला जाता है कि इस पाठ को आपको कंठस्थ याद करके आना है, ठीक है। मतलब आपके कंठ, जिससे आपका आवाज निकलता, वॉइस निकलता है, उसमें आपको, मतलब कहने का अर्थ यह है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करके आना है, ठीक है। तो ये कंठस्थ याद करवा देते थे कौन? आचार्य। उन लोगों का आचार्य मतलब होता है शिक्षक। शिक्षक क्या करते थे कि उन लोगों को कंठस्थ याद करवा देते थे, ठीक है। सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा पाक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तो ऋग्वेद की जो भाषा है वो कौन सा कहलाती है? तो पाक संस्कृत या तो फिर वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो उससे यह भाषा थोड़ा भिन्न है। आप लोग जो अभी वर्तमान में जो संस्कृत पढ़ रहे हैं, वैसे आप लोगों का क्लास 6 में तो संस्कृत है नहीं, लेकिन जो भी जब आप लोग क्लास 7 में संस्कृत पढ़िएगा तो वो संस्कृत और इस संस्कृत में बहुत ज्यादा भिन्नता है। मतलब बहुत ज्यादा ही नहीं, मतलब थोड़ा बहुत जो है वो भिन्नता पाई जाती है, ठीक है। हम जिस किताब को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। याद रखिएगा, ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद को बस
उसका उच्चारण किया जाता था, मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा उसको पढ़ा जाता था और अन्य के द्वारा उसको श्रवण किया जाता था, मतलब सुना जाता था, पढ़ा नहीं जाता था। ठीक है, इसको याद रखना है। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। छापने का काम तो काफी मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। और छापने का काम यहाँ बताया जा रहा है कि लगभग 200 साल पहले क्या हुआ, ऋग्वेद को छापा गया, मतलब किताबों में छापा गया था। ठीक है, उससे पहले जो था वो याद करवाया जाता था ऋषि मुनियों द्वारा अपने शिष्यों को, और उसके शिष्य फिर क्या करते थे कि दूसरे को फिर वो कंठस्थ करवाते थे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का, इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ठीक है, इतिहासकार जो है ऋग्वेद का अध्ययन किस प्रकार करते हैं, ये आप लोगों का पढ़ना है। इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। ठीक है, इतिहासकार और पुरातत्ववेद में क्या अंतर है, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को समझाया था, लेकिन इस बार फिर थोड़ा सा समझा देता हूं। पुरातत्ववेद जो है, पुरातत्ववेत्ता जिसको बोल सकते हैं हम लोग, या पुरातत्ववेद, वे क्या करते हैं कि कुछ भी वस्तु मिलते हैं बस उस वस्तु का अध्ययन करते हैं। लेकिन इतिहासकार जो होते हैं, इतिहासकार क्या करते हैं कि खुद तो जो वस्तु मिलते हैं उसका अध्ययन करने के साथ साथ लिखित स्रोत जो होता है उसका भी उपयोग करते हैं, साक्ष्य बताने के लिए या कुछ वस्तु को समझाने के लिए। ठीक है, चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियां व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। ठीक है, सूक्त मतलब प्रार्थना होती है, और उस प्रार्थना के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि दो ऋषि, एक का नाम था विश्वामित्र और दूसरा का नाम था एक ही ऋषियों के द्वारा, मतलब ऋषि बहुत सारे ऋषि के द्वारा किया गया था, लेकिन विश्वामित्र के द्वारा क्या किया जाता था कि दो नदी का नाम दिया गया है व्यास और सतलुज, इन दोनों का वो पूजा करते थे। और पूजित कहने का अर्थ यह है कि पूजने वाला। ठीक है, पूजने वाला दो नदी था, और उसी के संवाद में उसी के बारे में कुछ सूक्ति दिया गया है, मतलब कुछ प्रार्थना दिया गया है। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, ये लैंग्वेज तो हमको समझ में नहीं आ रही है, हो सकता है कि आप लोगों को यदि किसी को समझ में है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, खैर वैसे समझ में कुछ तो आ नहीं रही है, देख सकते हैं हम जूम करके बता रहे हैं। ठीक है, खैर कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। यहाँ पर और भी कुछ दिया गया है। ठीक है, जैसे विश्वामित्र ने क्या दिया था उस नदी के बारे में वो बताया जा रहा है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, पॉज कर लीजिएगा वीडियो को और इसके बाद पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आगे टॉपिक को देखते हैं, जो कि हम लोगों का मवेशी, घोड़े और रथ। ठीक है, मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, वैसे आज हम लोग क्या करते हैं कि घोड़े को तुरंत, कि कोई घोड़ा पसंद आता है उसको खरीद लेते हैं और उसका इस्तेमाल करने लगते हैं, जबकि ऐसा उस समय नहीं था। उस समय यह था कि आपको जिस घोड़े का ये करना है, मतलब उपयोग करना है, उस घोड़े के लिए आपको पास प्रार्थना होना चाहिए, मतलब उसके सबसे पहले तो पूजा की जाती थी। उसी प्रकार जैसे कि आप लोग रामायण के समय देखे हैं अश्वमेध का यज्ञ नाम का, ठीक है, जिसमें अश्व को छोड़ा गया था, कुछ इसी प्रकार घोड़े को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे। लड़ाइयां वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहां अच्छे चरागाह हो या जहां पर जो जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसल को उगाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयां पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। ठीक है, वहां पर जो लड़ाई वगैरह भी लड़ी जाती थी, आपको पता है कि उस समय लड़ाई के लिए भी घोड़े का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि घोड़े, जैसे कि आप लोगों को पता है कि यदि हमको यहाँ से कहीं जाना होता है, यदि पैदल जाएंगे तो उसके लिए बहुत लंबे समय लग जाता है, लेकिन यदि घोड़े का इस्तेमाल किया जाता था तो क्या होता था कि घोड़े के इस्तेमाल से वे लोग आसानी से बहुत जल्दी बहुत दूर तक पहुंच सकते थे, और इसी के कारण वे लोग इसके लिए भी लड़ाई करते थे। बहुत जगह पर क्या होता था कि जमीन के लिए भी लड़ाई होती थी, उसके बाद जल स्रोत के लिए भी लड़ाई होती थी, और उसके बाद
जहां पर कुछ ऐसे जैसे कि जौ जैसे फसल है, तो उसको उगाने के लिए भी बहुत जगह पर लड़ाई होती थी, मतलब उस जमीन के लिए, स्पेशली जमीन के लिए आप लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट है हम लोगों का, युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था, शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करवाने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी, ये आहुति देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। आहुति का अर्थ होता है कि दान देना या तो फिर बलि देना, ठीक है। आहुति का मतलब आप लोग दूसरा तरीके से ये भी समझ सकते हैं कि जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि कुछ यज्ञ होता है, उसमें घी, अनाज दिया जाता है, ठीक है, आग में, ठीक, तो उसको आहुति हम लोग यहाँ पर कहेंगे। अधिकांश पुरुष इन युद्ध में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। वहां ये लोग, ऐसे लोग को अपने सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई यहाँ पर स्थायी सेना वगैरह नहीं होता था। ये लोग क्या करते थे कि कहीं मिलते जुलते थे कोई सभा वगैरह में, तो वहां पर क्या होता था कि जो लोग, स्पेशली जो योद्धा होता था, बहुत अच्छा योद्धा, और जो तो उसी समय वे लोग क्या करते थे कि अपना वहां पर सरदार को भी चुनते थे, साथ ही क्या करते थे कि शांति के विषय में भी वहां पर चर्चा किया जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का, लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या संस्कृति परंपरा के आधार पर किया जाता है। ऋग्वेद के लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द को देखें। ऋग्वेद जो है कि वो लोगों का विशेषता बताता है, ठीक है। वैसे स्पेशली विशेषता लोगों का नहीं बताता है, लेकिन उसके लिए भी कुछ ऐसे शब्द है जिसका इस्तेमाल किया गया है। तो उन सभी, मतलब वैसे कुछ शब्द के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे और उसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, ठीक है। तो ऐसे दो शब्द हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। तो यहाँ पर ऋग्वेद में दो चीज है, एक पुरोहित और एक राजा। ये दो शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया। पुरोहित को ब्राह्मण कहा जाता है, आप लोगों को अभी भी पता है कि ब्राह्मण इसको कहा जाता है, और राजा, ये दो लोग ऐसे थे उस समय सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि पुरोहित जो थे हर एक चीज के लिए यज्ञ करते थे। राजा जो थे वो राज्य को संभालने का काम करते थे, ठीक है। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना उसके पास सेना थी, और ना ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था, ठीक है। अभी हम लोग जो पढ़ते हैं, जैसे कि हो गया, हम लोग मुगल शासक के बारे में पढ़ते हैं, मुगल राजा के बारे में पढ़ते हैं, तो वैसा बिल्कुल नहीं था, ठीक है। उस समय क्या होता था कि लोगों के द्वारा ही शासक को चुना जाता था, जो कुशल होता था और योद्धा होता था उसको राजा चुना जाता था, ठीक है। अभी या कुछ साल पहले हम लोगों ने देखा, लगभग 100 साल पहले या 150 साल पहले या 200 साल पहले हम लोग बोल सकते हैं कि जिस प्रकार शासक था हमारे समय, उस समय, मतलब हमारे समय नहीं, हमारे परदादा के दादा के समय कह सकते हैं कि जिस प्रकार था शासन, उस प्रकार का शासन व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी, ठीक है। जनता या पूरे समुदाय के लोग, दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। जनता और समुदाय के लिए दो शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषा में आज भी होता है। दूसरा था विष, जिससे वैश्या शब्द निकला है। इस विषय में तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगे, हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 5 में, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। जन मतलब होता था लोग, ठीक है, और वैश्या मतलब आप लोगों को पता है कि राजा जो होते थे, राजा अय्याश किस्म के होते थे, या तो फिर वहां के लोग कुछ अय्याश किस्म के होंगे, तो वे लोग क्या करते थे कि महिलाओं का इस्तेमाल करते थे। तो
उन महिलाओं को कहा जाता था वैश्य। ठीक है, वैश्य जिसको हम लोग बोल सकते हैं। ऋग्वेद में 20 और जनों के नाम मिलते हैं, इसीलिए हमें पुरु जन या विष, भरत जन या विष, यदुजन या विष, ऐसे कई उल्लेख मिलते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे उल्लेख मिला है। मतलब उल्लेख कहने का अर्थ यह है कि दिया गया है, जो कि हम लोग पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं और वो हम लोग जानते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था, जो कभी काम मालिक चाहते थे उनसे वो सब करवाना मतलब करना पड़ता था। कि क्या होता था कि युद्ध में जब कोई व्यक्ति हार जाता था तो उसको बंदी बना लिया जाता था। ठीक है, और बंदी बना लेने के पश्चात क्या होता था कि उसका जो मालिक मतलब जो राजा या तो फिर बोल सकते हैं जो सरदार होता था, वो जो भी काम चाहता था मतलब जो काम बोलता था उसको वो काम करना पड़ता था। ठीक है, जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगह पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। ठीक है, देखिए वो क्या था। खामोश प्रहरी कहानी पाषाणों की। ठीक है, ये क्या है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले पृष्ठ में चित्र को देखिए, इसके अगले पृष्ठ में हम लोग चित्र को देखेंगे। ये शिलाखंड महापाषाण नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए। ये महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। ये प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण पाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिखे जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर। अब ये क्या है? ठीक है, ये होता ये था कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी, ठीक है, कहने का अर्थ कोई ऐसे खास व्यक्ति का मृत्यु हो जाती थी तो उसकी मृत्यु में किस बाद क्या होता था कि उसकी कब्र के साथ एक बड़ी पत्थर, ठीक है, बड़ा पत्थर को रखा जाता था, जो ये संकेत बताता था कि वो उस व्यक्ति की जो हम लोग बोल सकते हैं कब्र है। ठीक है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। क्या तो वो थी। अब जैसे कि उस चीज को कहा गया महापाषाण, ठीक है, या फिर शिलाखंड। जैसे कि आज हम लोग देखते हैं कि स्पेशली जैसे किसी क्रिश्चियन की मृत्यु होती है तो आप लोग देख सकते हैं कि वहां प्लस जैसा एक लगाया जाता है। ठीक है, तो कुछ उसी प्रकार का था वहां पर। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये है आपका महापाषाण। ये कब्र है और कब्र के अगल बगल देख सकते हैं आप लोग, ये सब जो है ये बड़े बड़े पत्थर लगा दिए गए हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले हैं। इस बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिला है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्र को दर्शाती है। ठीक है, जमीन के नीचे कब्र को दर्शाने का बस एकमात्र साक्ष्य यही मिला है। ठीक है, अभी तक तो वैसा कुछ आया नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसको ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। जैसे कि जब मैं क्लास 11th को पढ़ा रहा था तो 11th को पढ़ाते टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि वे लोग ऐसा वस्तु को इसी कारण रखते थे क्योंकि उन लोगों को ये लगता था कि मृत्यु के बाद भी वो उस वस्तु का उपयोग करेगा, और इसी के कारण वे लोग उस प्रकार रख देते थे। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को ने अभी देखा कि वे लोग क्या करते थे, घोड़े रखे थे,
बर्तन रखे थे, औजार रखे थे, तो इस प्रकार वे लोग रख दिया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति ही होंगे। ठीक है, कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती थी। मानचित्र 2 पर ब्रह्मगिरी को खोजे। चलिए हम लोग खोजेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी पढ़ लेते हैं। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। ये दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता दर्शाती है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ लोग अनुयायी, मतलब उसके दास। ठीक है, तो ये दर्शाती है अमीरी और गरीबी कि उस समय भी इस प्रकार थी। यदि कि कोई वस्तु का कब्र में बहुत अधिक सामान मिलती है तो इसका अर्थ हुआ कि वो या तो अमीर होंगे या फिर सरदार होंगे। कुछ के यदि कम मिलते हैं तो इसका मतलब वो गरीब होंगे, और क्या होंगे, हो सकता है कि वो दास हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है ना। तो चलिए, क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी, ये आपका पूछ रहा है। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया जाता था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाए जाते थे। तो मतलब कभी कभार क्या हुआ है कि जो कब्र मिले हैं उसमें बहुत सारे जगह पर ऐसे कब्र भी मिले हैं जिसमें क्या हुआ है कि एक से अधिक कंकाल मिले हैं। तो इसका अर्थ ये होता है कि मतलब पुरातत्वविदों द्वारा ये अर्थ निकाला गया कि हो सकता है कि उसमें एक परिवार के लोग हो। ठीक है, मतलब किसी एक व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात क्या वो किसी अन्य व्यक्ति का मृत्यु होती है तो उस व्यक्ति को भी उसी में लाकर रखा जाता था। ठीक है, इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। ठीक है, इनाम गांव जो है उसके कब्र में कुछ मिले हैं विशेष, तो उसी के बारे में आप लोग को दिया गया है। इनाम गांव को खोजिए। चलिए हम खोजेंगे, टेंशन नहीं लेना है। ये भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है, सॉरी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। वहां वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना और पीना हो दफनाए गए शब्द के पास रखे जाते थे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इनाम गांव में क्या होता था कि जो लोग होते थे उसको दफना दिया जाता था, वो भी सीधे। ठीक है, सीधे करके दफनाया जाता था, और उसका सर का जो ये होता था उसको हमेशा उत्तर दिशा में रखा जाता था। ठीक है, ये कहा जा रहा है। और साथ ही साथ वो जिस बर्तन में खाते थे या जिस वस्तु का उपयोग करते थे उस वस्तु को भी उसके साथ दफना दिया जाता था। एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा ये गांव के बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम था। सब के पैर मुड़े हुए थे। देखिए यहाँ पर तो बड़ा विचित्र टाइप का, यहाँ पर क्या हम लोगों को दिखाया जा रहा है कि एक आदमी था, तो उसको जहां दफनाया गया था वहां पर 5 कमरे वाला एक मकान था। आंगन में 4 पैरों वाला मिट्टी के एक बड़े से संदूक में उसको दफनाया गया था। ठीक है, बस्ती के बीच में बसा यह गांव सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था और सब जो था उसका पैर मुड़ा हुआ था। ठीक है, तो इसमें
पूछ रहा है क्या तुम्हें लगता है कि ये किसी सरदार का शव था? बिल्कुल हो सकता है कि नहीं तो इतना बड़ा सबको, मतलब इतने बड़े घर को ऐसे ही कैसे, मतलब ऐसा तो संभव नहीं हो सकता है ना। इसी के कारण वो सरदार का ही हो सकता है। नेक्स्ट है हम लोगों का इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव के पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डी भी मिली है। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांबर, चितकबरा, हिरन, कृष्णमृग, खरहा, नेवला, चींटिया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई। ऐसा साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां एकत्र की जाती थी। ये सभी जो थे, इनमें से बहुत सारे जानवरों को खाया जाता था, बहुतों का पालन किया जाता था। उसके साथ ही साथ जो वस्तु दिया गया है जैसे आंवला, बेर, खजूर, जामुन, इन सभी का इस्तेमाल किया जाता था खाने के लिए। तो ये सभी का मतलब इस्तेमाल किया जाता था कहां पर? इनाम गांव में। ठीक है, तो हमारा चैप्टर जो था इतना ही था। ठीक है, इस चैप्टर में आप लोगों को यदि कोई दिक्कत हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसके लिए जो फीस वीडियो बनाऊंगा ना, उस फीस वीडियो में आप लोगों को पूरा का पूरा क्लियर कर दूंगा। टेंशन लेने वाली बिल्कुल कोई बात नहीं है। और ये जो वीडियो है, इसी वीडियो के लिंक में मैं आप लोगों को मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं इसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, फीस वीडियो का। और साथ ही साथ यदि आप लोगों को इस किताब का यदि PDF चाहिए तो वो भी मुझे बता दीजिएगा, मैं वो भी आप लोगों के लिए कर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।